Hey amigos, this is आशीष आसू एंड वेलकम टू अपना स्कूल यूट्यूब चैनल। देखो भाई, कल तुम लोग देखे होगे टीचर्स डे का वीडियो। मेरा तबीयत कुछ खराब है तो आज आवाज़ में हल्का सा मैनेज करना, ठीक है। आवाज़ सही भी नहीं जाएगा तो इग्नोर दैट, जस्ट फोकस, ओके। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे पता है भाई? देखो, एक्सरसाइज 9 क्लास 10th क्या है भाई? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि ये क्यों पढ़ रहे हैं, इससे क्या अच्छा खासा नंबर आने वाला है आंसू भैया। तो आंसू भैया एक ही चीज बोलेंगे कि हाँ भाई बहुत अच्छा नंबर आने वाला है इससे, ठीक है। इसमें बता देते हैं कि कितने मार्क्स के आएंगे। यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा भाई, लॉन्ग क्वेश्चन। अब तुम बोलोगे लॉन्ग क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, तो हम बोलेंगे 5 मार्क्स। गॉट इट? यानी एक 5 मार्क्स तुम फोड़ने वाले हो, ठीक है। और उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। क्या? शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन और ये कितने नंबर का आने वाला है? 1 मार्क्स का। ऑब्जेक्टिव। क्या? ऑब्जेक्टिव, ठीक है भाई। तो 5 और 1 6 नंबर का आने वाला है। और हम तुम लोग को लॉन्ग के लिए लॉन्ग मेथड बताएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए शॉर्ट मेथड बताएंगे। यानी अगर क्वेश्चन इतना लंबा है तो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया तो लॉन्ग तरीके से बनाएंगे, और वही क्वेश्चन अगर डिटो छाप दिया शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है, तो उसको हम 1 सेकंड में बताएंगे, ठीक है। तो तुम लोग को टेंशन नहीं लेना है। लॉन्ग के लिए लॉन्ग अप्रोच, शॉर्ट के लिए शॉर्ट अप्रोच रखेंगे, ठीक है। अब आ जाओ। अब तुम लोग बोलोगे कि एक्सरसाइज 9 क्या हम लोग पूरा आज कुछ पढ़ेंगे? देखो भाई, आज एक्सरसाइज 9 का कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, बट जो बंदा आज नहीं पढ़ेगा वो एक्सरसाइज 9 बना ही नहीं पाएगा। तो एक्सरसाइज 9 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, ठीक है। बहुत ही खतरनाक वीडियो है। अब आ जाओ भाई, इस चैप्टर का नाम क्या? पहले नाम का एनकाउंटर करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। देखो भाई, ट्रिगोनोमेट्री तुम लोग पढ़े हो एक्सरसाइज 8 में, बहुत अच्छे से पढ़े, बहुत अच्छे से पढ़ा है, जाके तुम लोग देखो। अब इसमें एक चीज जुड़ गया, एप्लीकेशन। तुम लोग अब सब बंदे तो आजकल मोबाइल के आशिक हैं। मोबाइल में आशिक एप्लीकेशन समझता है फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा। अरे भाई और एप्लीकेशन है, लेकिन आजकल के लड़के लोग क्या करते हैं? फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा डाउनलोड करते हैं। क्या पता है? अपनी गर्लफ्रेंड से चीट करने के लिए ना। अरे यार हम भी करते थे यार कॉलेज के टाइम में, ठीक है। हम भी फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा यूज करते थे, बट अभी ना के बराबर यूज करते हैं, बहुत कम। अब एप्लीकेशन क्या होता है पता है भाई? एप्लीकेशन, पहले इसका नाम का हम भजिया उड़ाते हैं। एप्लीकेशन का एक और तुम लोग मीनिंग समझ लो, यूज। और यूज का बहुत अच्छे से तुम लोग जानते हो प्रयोग। क्या? प्रयोग। देखो भाई, एप्लीकेशन हम लोग बचपन में गर्दा उड़ा के किए, गर्दा उड़ा के किए। हम लोग को मैम क्या क्वेश्चन देती पता है? एक डाली पे 1 कौआ है और दूसरे डाली पे 5 कौआ है, तो टोटल कितने कौआ हुए? 6 कौआ। तो तुम डायरेक्ट पूछता होगा कि मैम आप बोलिए ना 5 + 1 जोड़ने, तो हम डायरेक्ट बोल देते हैं आप इतना घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हैं? तो भाई यही कि इसका हम यूज किस किस तरह में करते हैं, बस यही होता है एप्लीकेशन। इसको हम घुमा अच्छे से ना देखे, हल्का सा घुमा दे दे। एक पेड़ में एक डाली पे 1 कौआ है, दूसरे में 5 कौआ है, तो टोटल कितने हैं? तो कैसे मेरा दिमाग गया कि इसमें यूज होगा जोड़, यूज होगा। हम तो बताया नहीं जोड़, एक बंदा घटा भी यूज कर सकता है। तो इसमें जो हम दिमाग लगाएं, बस यही दिमाग को हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन। यही दिमाग हम लोग को लगाना है कि इसमें क्या होगा। तो एप्लीकेशन तुम लोग समझ गए। एप्लीकेशन मतलब यूज। और ट्रिगोनोमेट्री, ट्राई से होता है 3, और गोनो से होता है क्या पता है भाई? मापना। और सॉरी, गोनो मतलब होता है एंगल, और मैट्री मतलब मापना, 3 कोनों का माप, ठीक है। तो ये हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े। आज अब हम तुम लोग को कॉन्सेप्ट पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। किसी को कोई भी दिक्कत होगा, सबसे पहले भाई जो बंदे ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल आज नहीं किया है, सबसे पहले हम यही बोलेंगे कि जाओ पहले भाई ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल का आंसू भैया का वीडियो देखो। अगर तुम नहीं देखे हो, आई बटन पे हम मेंशन कर देंगे ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल का वीडियो, बहुत अच्छे से पढ़ा है। अभी हम ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, वैसे ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल होगा TABLE, ठीक है। ग्रामर पे उतना ध्यान नहीं दोगे, ग्रामर का क्लासेस नहीं है। देखो बालक, हम लोग जानते हैं किसका किसका वैल्यू 0, 30, 45, 60। भाई तुम लोग को हम मेंशन कर देंगे, तुम लोग जाके देखोगे ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल का वीडियो। नहीं देखोगे भाई तो क्या ही बोले यार, तुम लोग को रटना पड़ेगा वैल्यू।
और रट रट के इतना बड़ा हुए हो भाई। हम नहीं चाहते कि मेरे पास पढ़ रहे हो तो तुम लोग रटोगे, हम नहीं चाहते कि तुम लोग को रटना पड़े। अगर हम बोल दें साइन का, अगर हम बोल दें कॉस का, अगर हम बोल दें टेन का, अगर हम बोल दें कॉसेक का, अगर हम बोल दें सेक का, अगर हम बोल दें कॉट का, एक बार लिख दे रहे हैं, इससे मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। साइन 0 का 0 1, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इधर से उल्टा कर देते 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। इसमें 0/1 0, 1/√3, 1, √3/2 और ये इन्फानाइट। अब कोसेक में करते हैं 1/0 इन्फानाइट, 2, √2, 2/√3, 1। इसमें उल्टा कर देते हैं 1, उसके बाद 2/√3, ये √2 हो गया, और सॉरी भाई √2 हाँ सही, उसके बाद 2, उसके बाद इन्फिनिटी का क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये हम बताएं ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल का वीडियो में कैसे कैसे लिख रहे हैं, सो ठीक है। अब कॉट का क्या होता है, टेन का उल्टा होता है 1/0 इन्फानाइट, या इधर से लिख दो भाई √3/2। अरे यार 10 में √3/2 कहाँ से आ जाएगा, √3 आएगा ना, ये √3 है भाई, ठीक है। ये कितना है √3, तो यहाँ √3 आएगा, √3 आएगा। और ये कितना आएगा, 1/√3, और अगर ये 0 है तो ये 0 आ जाएगा यहाँ। ये ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल था, ये हम बताएं, इसको वैल्यू को याद रखना है भाई, यहाँ भी याद रखना है, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा काम देगा, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ से मेजर चीज क्या होने वाला है। तुम लोग को हम साइन थीटा बराबर क्या होता है बताया था, किसको किसको याद है भाई। आज निमोनिक्स भी बताएंगे, निमोनिक्स पिछले क्लास में भी हम बताएं, रिकॉर्डेड ऑन है ना, हाँ ऑन है, पिछले क्लासेस में भी बताए थे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, बराबर होता है P/H। कोस थीटा बराबर क्या होता है, B/H। टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B। भाई तुम लोग ये नहीं बोलोगे कि बेसिक से क्यों शुरू कर रहे हैं, बेसिक से शुरू करेंगे, ठीक है भाई। तुम एडवांस हो तो हल्का सा मैनेज करोगे, ठीक है। टेन कोट का क्या होता है, कोट थीटा बराबर B/P। सेक थीटा बराबर क्या होता है, H/B। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, H/P। क्या हम इसको ऐसे याद रखेंगे क्या, इसका कोई और तरीका नहीं है भाई। निमोनिक्स आशुभ्य हमेशा बताएं, ठीक है। निमोनिक्स आशुभ्य का खतरनाक है भाई, निमोनिक्स याद रखना। क्या है निमोनिक्स, हम इसको दो तरीके के बताएंगे, एक हिंदी का बताएंगे निमोनिक्स, और एक इंग्लिश का। एक लाइट बंद हो गया, 1 मिनट हो गया सही। निमोनिक्स इसका हम क्या बताए थे, इस तरह का बॉक्स तुम लोग एग्जाम सेंटर में पीछे दिया रहता है रफ वर्क के लिए, ठीक है, बना लोगे। और जैसे कि हम लोग रियल लाइफ में भी पाकिस्तान का बाप भाई करते हैं, तो गणित में भी पाकिस्तान का बाप भाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आ जाओ पाकिस्तान का बाप भाई करते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, और मेरा हिंदुस्तान अभी कैसा है भाई सावन में, हिंदुस्तान हरा भरा। समझ में आया। ये देखो भाई साइन का हो गया, ये साइन थीटा का हो गया P/H भाई। अब एक ये हो गया B/H किसका, cos थीटा का B/H। उसी तरह टेन का क्या होगा P/B, देखो सेम है। और इसी तरह साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो कोसेक का क्या होगा H/P। सेक का क्या होगा H/B, और कॉट का हो क्या होगा B/P। अब एक बंदे सोचता है कि हमको हिंदी में याद करें कि साइन बराबर होता है लंब बटे कर, तो उसके लिए भी तरीका है। ये P को हम बोलते हैं लंब बटे कर, ठीक है। ये B को बोलते हैं आधार बटे कर, ठीक है, लंब बटे कर लिख देते हैं। और P को लंब बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं आधार, इसको आधार बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं लंब बोलते हैं। इसको हम कर्ण बोलते हैं, और इसको हम आधार बोलते हैं। एक बंदे को हिंदी का भूत चढ़ा है कि आंसू भैया हिंदी में कैसे याद करें, आप तो पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा बोल दिए, लेकिन हिंदी का भी तो कुछ टिप्स बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं बेट, बाबा बालक पी का लंब। देखो हिंदी वाले लोग कैसे यूज करेंगे, आ जाओ एक चीज बताते हैं। हिंदी में तुम लोग को लिखना क्या है, ऐसा ही बॉक्स बनाना है। बॉक्स तो हम लोग का जन्मसिद्ध अधिकार है यार भाई, बॉक्स तो बनाना पड़ेगा। ये साइन लिख दो आंख बंद करके, ये कॉस लिख दो, ये टेन लिख दो,
टेन का उल्टा कोट तो यहाँ लिख दो, कोस का उल्टा सेक तो यहाँ लिख दो, साइन का उल्टा कोसेक तो कोसेक यहाँ लिख दो। यहाँ फॉर्मूले कुछ यूज नहीं करेंगे भाई, जो गेम है वैल्यू को लेके है, ठीक है। अब हम तुम लोग को बोलेंगे हिंदी में कैसे करोगे, लाल बटे कक्का। क्या, अब देखो लाल कैसे लिखाता है, लाल बटे क आ कक्का, लेकिन हम लोग इसका संधि विच्छेद करेंगे। ल और अ है तो इसको लिखेंगे ल प्लस अ प्लस ल, ठीक है, ऐसे होता है। और कक्का का क्या होगा, क प्लस अ में कर आ, लाल बटे कक्का, तो ये ल लाल, सॉरी यार क्या कर दे रहे हैं, संधि विच्छेद किए तो क्या आया भाई, आ आया ना, तो आ लाल बटे क आ, तो लंब बटे कर्ण, साइन का आधार बटे कर्ण, कॉस का टेन का लंब बटे आधार, कोसेक का कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब, कॉट सेक का हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं। देखो भाई यहां से तुम लोग का मेन चीज है, ठीक है। यहां तक हम तुम लोग को एक्सरसाइज 8 में पढ़ाए हैं, लेकिन एक्सरसाइज 9 का जो सबसे खतरनाक चीज है ना, आओ इसको छोटा कर देते हैं। कभी यूज करने का मन करेगा ना तो यूज करेंगे। यहां से एक चीज हम बताते हैं। अब हम एंगल को लेते हैं, क्या एंगल को, तुम बोलोगे हम पूछेंगे तुमसे कि भाई tan 45 बराबर क्या होगा, अगर tan थीटा रहता है, वैसे आ जाओ हम थीटा रख दिए। यहां से देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है, तुम बोलोगे P बटे B, यही होता है ना, हाँ। अब हम बोल रहे थीटा बराबर 45 ले लो, 45 ले लो, क्या थीटा बराबर 45, तो tan 45 बराबर क्या होगा, P बटे B होगा, क्या दिक्कत है, P बटे B होगा, ठीक है। अब tan 45 का वैल्यू 1 और इसका P बटे B। अब हम चाहते हैं क्रॉस मल्टीपल कर दें, क्या क्रॉस मल्टीपल कर दें, क्रॉस मल्टीपल कर दो, ये B बराबर P हो जाएगा, B बराबर P हो जाएगा। यहां से देखो ये खतरनाक रिजल्ट निकाल के बताया भाई। और ये कहाँ यूज होगा पता है, 1 नंबर का जो बोले हैं ना, सब्जेक्टिव को भी ऑब्जेक्टिव में बनाएंगे, यानी जो टीचर इतने लंबे में बनाते हैं 5 और 10 मिनट टाइम में, उसको तुम 1 सेकंड में यूज करोगे, 1 सेकंड में सॉल्व करोगे, ये सब मेथड से 1 सेकंड में यूज सॉल्व करोगे। अब देखो यहां से अगर एंगल 45 रहता है तो मेरा रिजल्ट क्या है, इसको हम बोल देते हैं आधार, क्या आधार बराबर किसका हो जाता है, लंब के। अगर थीटा 45 डिग्री हो तो लंब बराबर हो जाता है आधार का। आ जाओ कुछ एग्जांपल देते हैं। ओ भाई ऐसे हम क्यों करें, मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है, हम ऐसे क्यों करें भाई, मेरे पास डिजिटल बोर्ड है तो हम यूज करेंगे ना, ठीक है। अब देखो भाई ये क्या है, ये क्या है 90 डिग्री, और ये थीटा कितना है 45 डिग्री, तो इससे हम रिजल्ट क्या निकालें, ये बराबर ए हो जाएगा। समझ में आया। अगर ये 5 है तो ये कितना होगा 5 होगा, अगर ये 10 है तो ये कितना होगा 10 होगा, अगर ये आम है तो ये कितना होगा आम होगा भाई। गट इट 45 डिग्री है। अच्छा पता है ये कहां से आ रहा है, पता है तुम लोग को, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं भाई। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो ये कितना होगा 45 डिग्री। और हम लोग त्रिभुज में पढ़े क्या, अगर 2 कोण बराबर रहे तो उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ये 45, तो ये जितना बड़ा, ये 45 तो उतना बड़ा ये। यहां से भी हम लोग बाप भाई कर सकते हैं ये फॉर्मूला का, ठीक है। एक चीज समझ में आया। अब देखो भाई एक और क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड देते हैं, एक और क्वेश्चन हम देते हैं। ये 90 डिग्री, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये हम बोल दें 45 डिग्री है। तो तुम बताओगे अगर ये 7 है तो ये कितना होगा, तुम बोलोगे 7, क्यों, आशु भैया ने बताया है अगर एंगल 45 डिग्री हो तो लंब बराबर क्या होता है आधार का। तो थीटा ए बना है तो लंब अगर 7 है तो आधार 7 होगा। क्या कोई बंदा ये बराबर करेगा, नहीं बालक नहीं, कभी भी नहीं, ये गलती कभी भी नहीं करोगे, ठीक है। आ जाओ अब हम थीटा 45 रखे, ठीक है। अब हम आते हैं, अच्छा थीटा 45 हम साइन में भी तो रख सकते हैं, लेकिन साइन में नहीं यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत कम है, कॉम्पिटिटिव लेवल का है, ठीक है। साइन हम कंपटीशन लेवल में बताएंगे, या साइन का हम कहाँ बताएंगे पता है, जब तुम लोग पॉलिटेक्निक या कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करोगे ना, तो जब तुम लोग का सिलेबस खत्म हो जाए, एग्जाम खत्म हो जाएगा,
तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का यानी एंट्रेंस या पॉलिटेक्निक का तैयारी करवाएंगे, ठीक है, वहाँ प्रतिदिन होगा, तो उसमें हम बताएंगे, ठीक है। आ जाओ, अब आ जाओ भाई, इसी तरह हम कुछ और बताने वाले हैं, इसी तरह हम कुछ और बताने वाले हैं। इसको इधर कर देते हैं। अच्छा भाई, हल्का सा स्लो काम कर रहा है यार, मच्छर लोग क्या करें, 1.5 लाख का डिजिटल बोर्ड चलाने के लिए उत्सुक है। अब क्या करोगे भाई, सब लोग को मन करता है। इधर से रोड में जितने लोग जाते हैं यहाँ देखते हुए जाते हैं। एक दिन तो एक्सीडेंट कर गया था यार यहाँ देखने के चक्कर में, बोले भाई रुक के देख लिया करो यार, ऐसे एक्सीडेंट मत हो जाया करो। देखो भाई, ये 90 डिग्री है, हम चाहते हैं ये 30 डिग्री हो, तो इसका और इसका रेशियो क्या होगा, इसका और इसका रेशियो क्या होगा। आजा वाला बताते हैं। tan थीटा बराबर p बटे b, गॉट इट। अब थीटा बराबर हम कितना लिए, 30 डिग्री लिए, तो tan 30 डिग्री रख दिए। भाई अभी पता नहीं चल रहा है, जब ऑब्जेक्टिव करवाएंगे ना तब तो इसका देखना कितना यूज करेंगे। tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, p बटे b। अच्छा, tan 30 डिग्री का मान तो 1/√3, जो मेरे पास पढ़ा है वो झट से बता देगा, क्यों, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल ओंठ पे रख दिए उसका। और ये p बटे b, यानी p का वैल्यू 1 है तो b का वैल्यू कितना है, √3। अगर p का वैल्यू 1 है तो b का वैल्यू कितना है भाई, √3। यानी एक चीज हमको समझ में आ गया, अगर tan 30 डिग्री रहता है तो a 1 होता है, a √3 होता है। क्या होता है, a 1 होता है, 1 √3 होता है। इसी तरह अगर थीटा बराबर हम 60 डिग्री ले लेंगे तो क्या होता है, आ जाओ देख लेते हैं। थीटा बराबर अगर हम 60 डिग्री ले लें इसको, और ये 90 है भाई, ये बी और ये सी है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, p बटे b। यानी थीटा का 60 डिग्री रखेंगे तो √3 आएगा। और नीचे कुछ भी रख सकते हैं भाई, एक तो रख सकते हैं, कुछ नहीं तो एक तो हमेशा रहता है, सबके नीचे रहता है, ठीक है, तो एक रख दिए। और ये हो गया p और b, यानी जब थीटा 60 रहे तो p का वैल्यू कितना, √3, यानी ये √3 रहता है, b का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। यहां समझ में आया भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छे से बता रहे हैं। एक बार तुम लोग रिवाइंड करोगे फिर से, अगर समझ में नहीं आता है तो फिर से वीडियो को देखोगे, और कहीं भी डाउट है, हल्का सा भी कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन मेक्स योर लाइफ कंफ्यूज, कंफ्यूजन से तुम्हारा लाइफ कंफ्यूज हो जाएगा। तुम डाउट सेशन में पूछा करो, डाउट सेशन भी रखते हैं, हर रविवार को कोशिश कर रहे हैं डाउट सेशन रखें। और डाउट सेशन में अगर तुम नहीं आ पाते हो तो तुम कमेंट कर दो भाई, कमेंट तो हम देखते हैं, वहां से तुम्हारा हम अगला वीडियो में हम उसको डाउट के रूप में ले लेंगे। अब देखो भाई, यहां से हम रुख मोड़ रहे हैं, ठीक है, अभी सीधा जा रहे थे, अब डायरेक्ट 90 डिग्री पे मोड़ रहे हैं, ठीक है, तुम लोग को भी। अच्छा, यहां से भी तुम्हारा एग्जाम में भी क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है। अब हम क्या दे दे पता है भाई, देखो एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है और ये थीटा है, गॉट इट, और इसका वैल्यू 5 है, इसका वैल्यू 5 है, तो तुम हमको थीटा बराबर बता दो भाई, थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा। तो हम क्या बोले थे, एक चीज तुम लोग को बताए थे, अगर लंब और आधार बराबर हो, लंब 5 है तो आधार भी 5 है, क्योंकि एंगल हम ये ले रहे हैं, तो थीटा कितने का होता है, 45। तो थीटा आंख बंद करके क्या करोगे, 45, गॉट इट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आ जाओ भाई, एक और इसी तरह का हम क्वेश्चन दे देते हैं तुम लोग को। क्या आ जाता है यार क्वेश्चन, जितना द मोर यू प्रैक्टिस द लेस यू कंफ्यूज, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कम कंफ्यूज होगे। ये भाई 90 डिग्री है, ये हम लोग को ज्ञात करना है, गॉट इट। और इसका वैल्यू दे दिया है कितना, 5 दे दिया है, सॉरी इसको 5 नहीं देते हैं यार, 5 कितना, बार बार 5 ही आ रहा है क्या, 5 से कुछ दुश्मनी है क्या जो 5 इतना आ रहा है। इसको हम दे देते हैं 6 और इसको भी हम दे देते हैं 6। तो एक बंदे को पूछे कि थीटा कितना होगा बालक, तो वो भी बंदा आंसू भैया का कॉन्सेप्ट यूज करके बोलेगा ये दोनों बराबर है। अच्छा 6 की जगह हम 1 दे देते हैं, 6 की जगह 1 दे दे, तो वो बंदा क्या बोलेगा, दोनों बराबर है क्या, वो बोलेगा दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है तो 45 डिग्री यूज करो भाई, थीटा बराबर 45 होगा, ठीक है। अब आ जाओ, हल्का सा हम तुम लोग का क्वेश्चन घुमा रहे हैं, ये ट्रायंगल है, गॉट इट, ये 90 डिग्री है
और ये थीटा है, गॉट इट, ये थीटा है, ये 5 है, सॉरी इसको हम दे देते हैं 1 दे देते हैं, इसको हम √3 दे देते हैं, गॉट इट। तो हम तुमसे पूछते हैं थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा। देखो बालक इस तरह का क्वेश्चन है तुम्हारा बुक में, ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर में आने का चांस यही सब रहता है। तो 1 नंबर के क्वेश्चन को हम 1 नंबर जैसा बनाएंगे भाई। आंसू भैया ये कभी नहीं तुम लोग को सिखाएगा भाई कि 1 नंबर को 8 नंबर जैसा बनाओ। 1 नंबर का पूछा है तो एक नंबर का टाइम देंगे हम, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं दे पाते हैं यार, तो यहाँ मैथ में क्यों दें, ठीक है, और गर्लफ्रेंड से हम लोग को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। आज देखो भाई थीटा बराबर हम लोग से पूछ दिया है। अच्छा थीटा बराबर पूछा, हम लोग को दिया क्या है, तुम बोलोगे भैया P और B दिया है, तो P और B किस में आता है, तुम बोलोगे tan में आता है भैया, किस में आता है, P और B लंब बटे आधार किस में आता है, कर्ण tan में आता है। तो tan कितना का वैल्यू 1/√3 होता है, तुम बोलोगे 30 डिग्री का, तो थीटा बराबर मारो ना भाई 30 डिग्री यार, क्या दिक्कत है। हम क्या बोले हैं, tan कितना का वैल्यू 1/√3 होता है, तुम बोलोगे 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बैठा दो भाई थीटा की जगह, कोई दिक्कत है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन का अगर तुम लोग जवाब दे दिए तो भाई लाजवाब, तुम लोग फोड़ रहे हो, मतलब तुम लोग फोड़ रहे हो। 90 डिग्री है, ये थीटा है, बट इट ये 5 है और ये 5√3 है। तो तुमसे हम बोल रहे थीटा बराबर बता दो भाई, थीटा बराबर बता दो। तो थीटा बराबर हमको पूछा है, हम लोग को दिया क्या है, ये P है ये B है, तो P/B लिखते हैं 5/5√3। अच्छा 5 से 5 जाएगा कि यानी 1/√3, और tan कितना का वैल्यू 1/√3, क्योंकि P और B दिया है भाई इसीलिए tan यूज कर रहे हैं। अगर P और H देता तो साइन यूज करते हैं, B और H देता हम कॉस यूज करते हैं, ठीक है। अब tan 1/√3 किसका वैल्यू 30 का, तो तुम बोलोगे थीटा बराबर 30 आ गया, आंसू भैया कोई लफड़ा नहीं है यार। तो हम अगर हम लोग को ये दे दे और थीटा बोले तो निकाल सकते हैं, अगर हम लोग को थीटा दे दे ये पूछे तो आंख बंद करके निकाल सकते हैं रेशियो में भाई, गॉट इट। आ जाओ एक क्वेश्चन और लेते हैं, 60 का लेते हैं, ठीक है। ये हम दे दिए, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये दे दिया है 2√3 और ये दे दिया है 2। हम बोल रहे थीटा बराबर कितना होगा भाई, तो देखो तुम रेशियो निकाल लो, क्या करोगे रेशियो निकाल लो, रेशियो 2 से 2 खत्म हो गया, √3/1 यानी √3/1 यानी √3/1 को √3 लिख सकते हैं। tan कितना का वैल्यू, tan क्यों लिए, क्योंकि P और B दिया है, तो tan कितना का वैल्यू √3, तुम बोलोगे 60 का, तो यहाँ 60 चिपका दो। अगर ये क्वेश्चन हम ऐसे दे दें, ये √3 ये 1 दे दें और ये थीटा दे दें, अब हम बोल रहे थीटा बराबर कितना, तो √3/1 कितना का वैल्यू √3/1 होता है, 10 का, तुम बोलेगे 60 का, तो 60 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट था। अब कल हम क्या क्या यूज करने वाले हैं आज आप बताते हैं। लाइट सही है ना, हाँ सही है। देखो बालक अब हम हल्का सा एकीकरण मेथड के पास आते हैं, किसके पास, एकीकरण मेथड। अब तुम बोलोगे भैया एकीकरण मेथड क्या होता है, क्या हम लोग जानते हैं, तुम लोग बहुत जानते हो भाई, बचपन में बाप भाई किए हो एकीकरण मेथड का, कैसे किए हो। देखो देखो भाई, अगर एक आम का दाम 10 रुपए है, तो तुम हमको 8 आम का दाम बता दो, 8 आम का दाम बता दो। तो क्या करते हो, 10 यहाँ 8 से गुना किए तो यहाँ भी 8 से गुना करेंगे, यानी 80 रुपया, गॉट इट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बोल दें 2 पेन का दाम कितना है, 2 पेन का दाम 18 रुपया, तो हम भाई बोले 1 पेन का दाम बता दो, तो क्या करोगे, 2 पेन का दाम 18 रुपया, तो 1 पेन का ये 18 है, यहां जो भी रहता है इधर आके डिवाइड हो जाता है रुपया, और 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9 रुपया हो गया। समझ में आया है। अब आ जाओ भाई, 10 पेन का दाम कितना है पता है, 80 रुपया, 10 पेन का दाम 80 रुपया। तो हमको तुम 15 पेन का दाम बता दो, कितने पेन का बता दो, 15 पेन का, या 20 पेन बोलते हैं ना भाई, 20 पेन बोलते हैं ना। 10 पेन का दाम 80 रुपया है, तो तुम हमको 20 पेन का दाम कितना होगा ये बता दो।
तो क्या करेंगे, 10 पेन का दाम 80 रुपया है। अच्छा 20 नहीं रखते हैं यार, क्योंकि अच्छा इसको एक और तरीके से बता देंगे। तो 10 पेन का दाम 80 रुपया, तो हम चाहते हैं कि एक पेन का दाम कितना होगा, तो 10 पेन का 80 रुपया, तो एक पेन का दाम कितना होगा, 80/10 होगा, 80/10 रुपया होगा। गॉट इट। अब हम लोग को एक पेन का दाम 80/10 यानी कितना हो गया, 8 रुपया हुआ ना भाई। अब हम लोग को कितना पेन निकालने बोला है, 20 पेन, तो एक पेन का दाम कितना, 8 रुपया, तो 20 पेन का दाम 20 गुने 8 यानी 20×8 160 रुपया। यहां तक समझ में आ गया। तो इसी को हम बोलते हैं एकीकरण मेथड। इसको क्या बोलते हैं, एकीकरण मेथड, एकीकरण विधि। एकीकरण विधि, एकीकरण विधि क्या होता है पता है, जो डेटा हमको दिया रहता है उसको हम एक के डेटा में कन्वर्ट करते हैं, और एक के डेटा में कन्वर्ट करने के बाद तुम 20 बोलो, करोड़ बोलो, अरब बोलो, खरब बोलो, धजिया उड़ा देंगे। ठीक है, तो ये रहा। अब यहां के बाद हम लोग आ रहे हैं दूसरे चीज पे। यहां से हम लोग का देखो भाई, अच्छा क्या तुम बोल रहे हो ये बच्चा क्लास का चीज है भाई, जो बंदे ये सब नहीं पढ़े होंगे, जो बंदे ये वीडियो को इग्नोर करके आओगे 9th में एक्सरसाइज 9.1 का, भाई कुछ भी नहीं समझ में आएगा। आंसू भैया सब्जेक्टिव तो समझ में आ जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव कुछ भी समझ में नहीं आएगा भाई। तो ऑब्जेक्टिव के लिए तुम लोग को इतना जानना बहुत जरूरी है, और जितना भी चीज बताएं बच्चा वाला चीज बताएं, इसमें एक भी चीज बड़ा वाला नहीं है। अब आजा हम लोग कुछ देखेंगे इस चैप्टर में। हम लोग को ओ भाई 2 चीज यूज करने हैं, जितने चीज यूज करने हैं हम सब बताएंगे। एक हम लोग को यूज करना है क्षैतिज रेखा, इसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल। हॉरिजॉन्टल होता है क्या, स्पेलिंग देख लोगे ठीक है। हॉरिजॉन्टल होता है, क्या होता है 1 मिनट हम देख लेते हैं एक बार। स्पेलिंग देख ले रहे हैं भाई, कहाँ है रे भाई। हॉरिजॉन्टल होता है वही तो, हॉरिजॉन्टल, और रेखा का लाइन लिखोगे। ये चचा क्या है, अब तुम पूछोगे ये चचा क्या है भाई, तो आ जाओ भाई, हम लोग इस चैप्टर में ट्रिगोनोमेट्री का यूज करेंगे। और ट्रिगोनोमेट्री कहाँ यूज होता है, समकोण त्रिभुज में। आ जाओ, समकोण त्रिभुज ये हुआ, ठीक है भाई। ये जो जमीन के समतल, ये जो रेखा है, इसे हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। भाई आर आई और एन में किसी को अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो देखो भाई, अगर ये बिंदु रहे तो आर आई है, और अगर बिंदु नहीं रहे तो एन है भाई, क्योंकि मेरा लिखावट इसी तरह है। तो अगर कंफ्यूजन है तो हम बता दिए, ये जो रेखा है उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। इसको अगर डिफिनेशन अगर तुम लोग पूछोगे तो हम एक ही चीज बताएंगे, क्या बताएंगे, कि जमीन के समांतर, क्या, जमीन के समांतर रेखा को हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। इसका पंगा एक और भाई से है, क्या, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन ये क्या है, तो ये जो लाइन जो सीधा है इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल। और ये क्या है, जमीन पर लंब को हम क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा। अब भाई इसमें 2 खतरनाक चीज और पढ़ने हैं। क्या पढ़ने, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, और फिर पढ़ना है अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, आ जाओ। ये क्या है, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हम सिर्फ एलिवेशन लिखते हैं। इसका पंगा एक और चचा से है, अवनमन कोण, इसको भी लिख देते हैं, अवनमन कोण। ठीक है भाई, देखो भाई आई है। अब देखो ये दोनों क्या है, इसको दोनों को समझने के लिए देखो, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे,
कोई इंसान देखता है, कोई इंसान कोई चीज को देखता है। जैसे कि देखो भाई, हम अभी तुम लोग को देख रहे हैं, एकदम सीधा देख रहे हैं, यानी ये हो गया क्षैतिज लाइन, यानी नजर के एकदम जो सीधा रहेगा दैट इज कॉल्ड क्षैतिज लाइन, और जो नजर से एकदम 90 डिग्री पर रहेगा ऊर्ध्वाधर। अब एक ऑब्जेक्ट देखो यहां दिख रहा है, तो जब यूनियन कौन क्या होता है, जब वस्तु आंख से ऊपर रहे और क्षैतिज रेखा के साथ कोण बनाए, कोण बनाए। और ये जो कोण बनाया है, ये जो कोण बनाया है, यही कोण को हम क्या बोलेंगे, ओनियन। ओनियन कोण यानी कब, जब आंख से ऊपर रहे कोई ऑब्जेक्ट, उसको हम देखेंगे, और इस देखने के चक्कर में कोई आंख के समांतर जो होगा ना क्षैतिज रेखा, तो इसको देखें और इस समांतर रेखा के बीच में जो एंगल बना ए वाला, दैट इज कॉल्ड ओनियन कोण। गॉट इट। आज अब इसको हम बहुत बढ़िया से एग्जांपल देते हैं। ये कोई बंदी का आंख है, क्या बंदी का आंख है भाई, इतना बढ़िया नहीं बना पाए तो मैनेज करोगे। और एक बंदी यहां से एक वस्तु को, एरोप्लेन को, किसको, एरोप्लेन को, ये एरोप्लेन है भाई देखो मेरा ड्राइंग बहुत खराब है यार, मैनेज करोगे। ये बंदी यहां से एरोप्लेन को देखिए, आंख के समांतर ये क्या हो गया भाई, हम बताएं हॉरिजॉन्टल, और ये है वस्तु, तो आंख से ऊपर रहे और क्षैतिज रेखा के साथ बनाया गया कौन क्या होता है, ओनियन कोण होता है। एक क्या हो गया, ओनियन कोण। यहाँ ओनियन कोण क्या है, थीटा। अब आ जाओ भाई अवनमन कोण। कोई बंदी ऐसा भी तो होता है, कैसी बंदी कैसी होती है, आ जाओ बताते हैं भाई। बंदे लोग जाते हैं ना गांव, तो रोड पे रहता है और बंदी कहाँ रहती है, छत्ता पे। कहाँ, छत्ता पे। तो ये रही बंदी, ये है बंदी छत्ता पे, ठीक है। बट इट अगर नहीं बनाए तो कोई दिक्कत नहीं भाई। और उसका हैंडसम सा क्या, हैंडसम सा बॉयफ्रेंड, ठीक है, यहां है। अब ये बंदी अपना बॉयफ्रेंड को यहां देखती है। अब तुम बोलोगे ये देखी, ये वस्तु है, ठीक है भाई, और ये बंदी यहां देखी। अब तुम बोलोगे यहां तो क्षैतिज रेखा है ही नहीं भैया, इसमें हम लिख देते हैं क्षैतिज रेखा और नीचे की वस्तु के साथ बना कोण को क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। अवनमन कोण, अवनमन कोण कहते हैं। देखो भाई, अब ये बंदी तो यहां देखी। अब तुम बोलोगे यहां तो इसके आंख के पास क्षैतिज रेखा है ही नहीं भैया, तो आ जा भाई क्षैतिज रेखा खींचते हैं। ये जमीन है, तो क्षैतिज रेखा क्या होते हैं, जमीन के समांतर होते हैं। आ जा, जमीन के समांतर एक रेखा खींचती है। ये क्या है, समांतर है, समझ में आ रहा है। अब ये लड़की यहां देखी, तो क्षैतिज रेखा और वस्तु के साथ बना गया कोण को हम अवनमन कोण बोलते हैं। और इसको हम किससे डिनोट कर दिए, अल्फा से। अब तुम बोलोगे हम लोग तो एक चीज पढ़े भैया, दो रेखाएं समांतर रहे तो ए कोण बराबर ए कोण हो जाता है। कैसे, एकांतर कोण से, तो ये जितना होगा इतना ए होगा। तो हम लोग ओनियन कोण और अवनमन कोण देख लिए भाई। अब देखो भाई, यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, इसको तुम लोग नोट में लिख लोगे, ठीक है। इसको तुम लोग नोट में लिखोगे, सब बंदे लिखोगे। जो बंदे नहीं लिखोगे भाई वो एक नंबर भूल जाओ भाई, भूल जाओ। देखो भाई, ये नोट है, नोट पॉइंट। और नोट एक में क्या है पता है, नोट एक में क्या है, नोट एक में उन्नयन कोण, उन्नयन कोण हमेशा बराबर होता है अवनमन कोण, अवनमन कोण।
उन्नयन कोण हमेशा बराबर होता है किसके बालक? अवनमन कोण के। उन्नयन कोण हमेशा बराबर होता है किसका? अवनमन कोण को। दूसरा उन्नयन कोण और अवनमन कोण जब भी कोण बनाएगा, किसके साथ बनाता है? तुम बोलोगे क्षैतिज रेखा, कभी भी ऊर्ध्वाधर नहीं मारोगे, नहीं तो एक तमाचा देंगे खींच के, ठीक है? क्या? जब भी कोण बनाएगा क्षैतिज रेखा, किसके साथ? क्षैतिज रेखा के साथ बनाता है, क्षैतिज रेखा के साथ बनाता है। समझ में आया? यहां लिख लोगे ऊर्ध्वाधर के साथ कभी भी नहीं भाई, कभी भी नहीं, कोई भी कंडीशन में नहीं बनाएगा ऊर्ध्वाधर के साथ, ठीक है? अब आ जाओ भाई, अब ये सब दोनों को हम प्रूव करके दिखा देते हैं। एक आ जाओ, एक 90 डिग्री ले ली, ठीक है? ओ भाई ये हो गया, ये 90 डिग्री है। एक बंदी यहां से देख रही है, एक बंदी यहां से देख रही है, तो यहां से एंगल कितना बना? थीटा। एक बंदी यहां से देख रही है, ओ भाई, एक बंदी यहां से देख रही है, जो भी है दे दो यार, यहां से देख रही है, तो इसके पास सबसे पहले क्षैतिज रेखा उपलब्ध नहीं, तो क्षैतिज रेखा उपलब्ध करवाएंगे। आंसू भैया सब चीज उपलब्ध करवाते हैं, क्षैतिज रेखा। अब क्षैतिज रेखा जैसे उपलब्ध कराएंगे, मेरा एक ही चीज दिमाग में आएगा, ए और ए दोनों पैरेलल होते हैं। अब पैरेलल होते हैं तो ए हो गया, ये कौन क्या हुआ? अवनमन कोण। अब हम लोग जानते हैं दो समांतर रेखा में अगर एक तिरछी रेखा प्रतिच्छेद करे तो दो कोण बनते हैं और दोनों बराबर होते हैं। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, यानी ये अवनमन कोण हो गया, अवनमन कोण, ये उन्नयन कोण। देख रहे हो दोनों बराबर हो गया। अगर ये अल्फा बनाता तो यहाँ ऑटोमेटिक अल्फा हो जाता, क्यों? क्योंकि ये बराबर है। समझ में आया? अब उन्नयन कोण अवनमन कोण जब भी कोण बनाएगा क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा ये है, ये है, देखो अवनमन कोण बनाया, क्षैतिज रेखा ये है, इसके साथ बनाया, उन्नयन कोण बनाया, क्षैतिज रेखा ये है, इसके साथ बनाया। कभी भी हम वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ एंगल नहीं बनाते हैं। तो आज हम यही समाप्त करते हैं। इसका अगर पीडीएफ किसी को भी चाहिए तो बताना, पीडीएफ हम सेंड कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर तुम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो भाई, अगर तुम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो एक बार हम बोलेंगे, लिंक जो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है? तुम लोग लिंक को टैप करना, टैप करने का मतलब होता है टच करना, छूना, वो तुमको ऑटोमेटिक उठा के ले जाएगा कहाँ पता है? व्हाट्सएप के पास। व्हाट्सएप में जुड़ जाओगे, नोटिफिकेशन देखोगे, वीडियो देखोगे, चिल करोगे, पढ़ाई के साथ साथ कंटेंट भी डालते हैं। पीडीएफ में कंटेंट आता है तुम लोग को एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाने के लिए, क्योंकि अगर आंसू भैया के जैसा सपना है 100 में 100 लाने का, तो भाई आंसू भैया के जैसा एक्स्ट्रा क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? टिल देन बाय बाय। तुम लोग वीडियो को शेयर करोगे।